1990s में यूएस नेवी ने ऑनियन रूटिंग डेवलप किया, एक खुफिया ड्रग्स मार्केटप्लेस। बिटकॉइन पेमेंट्स, फेक आईडीज और इलीगल चीजें यहां बिका करती थी। इन्होंने टॉर यूज किया अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों के साथ ज्यादतियां हैं और स्कैम्स हैं जो यहां पर आपको मिलते हैं। इन्होंने 180 लोगों को गिरफ्तार किया और $6.5 मिलियन सीज किए। इंटरनेट का एक हिस्सा है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ बर्फ के पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, डीप वेब और डार्क वेब। यहां कुछ लोग आजादी और प्राइवेसी के लिए जाते हैं और कुछ लोग गलत कामों के लिए जाते हैं। ड्रग्स, हैकर्स, फेक पासपोर्ट और हत्या के हिटमैन सर्विसेज यानी कि किसी की सवारी भी यहां पर दी जा सकती है। आज हम जानेंगे डार्क वेब का असल सच, इसकी हिस्ट्री, ये कैसे काम करती है, लीगल और इलीगल इस्तेमाल और इसके कुछ शॉकिंग रियल लाइफ कहानियां जो आपको हिलाकर रख देंगी। इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। पहली सरफेस वेब, ये वो है जो हम डेली यूज करते हैं। गूगल सर्च करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं ये सिर्फ 4 से 5% है पूरे इंटरनेट का। दूसरी डीप वेब, ये 90% से ज्यादा हिस्सा है इंटरनेट का। ये वो डेटा है जो सर्च इंजिन्स में शो नहीं होता, जैसे आपका जीमेल, इनबॉक्स, बैंक अकाउंट्स और प्राइवेट डेटाबेसेस। ये सब डीप वेब है। और तीसरा इंटरनेट का हिस्सा है डार्क वेब। ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जो इंटेंशनली छुपाया गया है। इसको आप सिर्फ स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे टॉर ब्राउजर। और यहां ओनियन साइट्स होती हैं जो नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं होती। अब आपको बताते हैं डार्क वेब की हिस्ट्री के बारे में। 1990s में यूएस नेवी ने ऑनियन रूटिंग डेवलप किया ताकि अपनी मिलिट्री कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाया जा सके। बाद में ये ओपन सोर्स हुआ और बना टॉर द ऑनियन राउटर। फिर आई सिल्क रोड जैसी मार्केटप्लेस। 2011 में रॉस एल्ब्रिट ने बनाया सिल्क रोड, एक खुफिया ड्रग्स मार्केटप्लेस। बिटकॉइन पेमेंट्स, फेक आईडीज और इलीगल चीजें यहां बिका करती थी। 2013 में एफबीआई ने सिल्क रोड को शट डाउन किया और रोज को एक लाइब्रेरी से अरेस्ट किया। उसके बाद आए अल्फा बे और हंसा मार्केट। 2017 में इन दोनों को ऑपरेशन बायोनेट के जरिए तोड़ दिया गया। 2022 में हाइड्रा मार्केट भी बंद हुआ जो रशिया का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट था। लेकिन हर टेक डाउन के बाद नई मार्केट्स उठती हैं। एक कभी ना खत्म होने वाली चूहे और बिल्ली की ये गेम है। डार्क वेब का सिर्फ एक चेहरा नहीं, चले दोनों साइड्स देखते हैं, ब्राइट साइड और डार्क साइड। ब्राइट साइड, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और मुखबरों की जानिब से भी डार्क वेब को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एडवर्ड स्नोडेन। इन्होंने टॉर यूज किया अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी ओनियन वर्जन्स बनाई सेंसरशिप से बचने के लिए। अब बात करते हैं डार्क वेब की डार्क साइड के बारे में। दूसरी तरफ इलीगल मार्केट प्लेसेस हैं, ड्रग्स, फेक पासपोर्ट्स, हैकिंग टूल्स, क्रेडिट कार्ड डेटा और हत्या के गन्स भी। सबसे खौफनाक चीजें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों के साथ ज्यादतियां हैं और स्कैम्स हैं जो यहां पर आपको मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि डार्क वेब का इस्तेमाल किस तरह से करना है, लेकिन आपने डार्क वेब को गलत कामों के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। नाज़रीन, नॉर्मल वेब की ट्रैफिक सीधा सर्वर तक जाती है, लेकिन टूर की ट्रैफिक 3 सर्वर से गुजरती है, एंट्री नोड, मिडल नोड और एग्जिट नोड। हर लेयर पर इंक्रिप्शन होती है, इसीलिए इसे ओनियन राउटिंग कहते हैं। I2P और फ्री नेट भी अल्टरनेटिव नेटवर्क्स हैं जो प्राइवेसी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये टेक्नोलॉजीज खुफियापन देती हैं, लेकिन ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। डार्क वेब पे जाना इलीगल नहीं है, लेकिन जो आप वहां करते हैं वो सब कुछ इलीगल हो सकता है। वायरस, स्कैम्स एंड फिशिंग, डिस्टर्बिंग कंटेंट और कुछ ऐसे इदारे जो जानबूझकर डार्क वेब पर बैठे हैं ताकि आपको पकड़ सके, आपकी हरकत को देख सके। बहुत सी मार्केट्स हनी ट्रैप निकलती हैं जहां एफबीआई खुद मार्केट चला रही होती है ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। हंसा मार्केट इसकी एक एग्जांपल है। सिक्योरिटी एजेंसीज और डार्क वेब के दरमियान एक अरसे से जंग चल रही है। एफबीआई, यूरोपोल और इंटरपोल ने डार्क वेब को एक्सपोज करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस किए। 2013
2013 में सिल्क रोड को टेक डाउन किया गया। 2017 में अल्फा बे हंसा जो कि इन्होंने खुद बनाई थी उसको टेक डाउन किया गया। 2022 में हाइड्रा मार्केट को टेक डाउन किया गया और 2020 में ऑपरेशन डिसरप्टर के जरिए से इन्होंने 180 लोगों को गिरफ्तार किया और $6.5 मिलियन सीज किए। लेकिन ये एक बिल्ली और चूहे की गेम है जहां एक मार्केट गिरती है तो दूसरी मार्केट खड़ी हो जाती है। डार्क वेब में कितनी हकीकत है और कितनी कहानियां लोगों ने बनाई हैं। डार्क वेब को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं। आइए आपको बताते हैं क्या सच है और क्या झूठ। क्या डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है? नहीं, लीगल है। आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन आप डार्क वेब पे कोई गलत काम नहीं कर सकते। बात करते हैं रेड रूम्स की। रेड रूम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों को बात करते कि डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं। रेड रूम्स मतलब एक शख्स को आपके सामने खड़ा किया होगा एक कमरे पे, उस कमरे में उस शख्स के ऊपर जुल्म किया जा रहा होगा, ये सब कुछ आपके सामने लाइव चल रहा होगा। आप बोलेंगे मैं 10 लाख रुपया देता हूं, इसका हाथ काट दो, 20 लाख रुपया देता हूं, इसकी आंख निकाल दो, तो वो अगला वैसा ही करेगा। ये सब कुछ झूठ है, ऐसा डार्क वेब पे नहीं होता। जहां तक बात है हिटमैन सर्विसेज की कि आप किसी को पैसे देकर किसी को मरवा सकते हो, तो ऐसा भी सिर्फ 1% होता है। बाकी 99% ये चीजें डार्क वेब पर धोखा होती हैं। हर बंदा डार्क वेब पे क्रिमिनल नहीं है। बहुत से जर्नलिस्ट, मेरे और आप जैसे लोग भी डार्क वेब को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह असल दुनिया में 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह डार्क वेब पर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं। आजकल हमारी डेली लाइफ जिस तरह एडवांस हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इसी तरह डार्क वेब भी एडवांस हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जिस तरह आप लोग बिटकॉइन जैसे कि मोनरो वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसी तरह अब इन कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाता है डार्क वेब पर। इसके अलावा वॉर्म जीपीटी को इस्तेमाल किया जाता है स्कैम्स एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि लोगों के साथ स्कैम किया जा सके। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी एडवांस होती जा रही हैं, लेकिन डार्क वेब भी बहुत एडवांस होती जा रही है। ये बिल्ली और चूहे की गेम कभी ना खत्म होने वाली गेम बनती जा रही है। अभी तो बस शुरुआत है। तो ये था डार्क वेब का असल सच, एक छुपी हुई दुनिया जहां आजादी और क्राइम दोनों मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है? आप कभी एक्सप्लोर करना चाहेंगे डार्क वेब को, या ये सिर्फ हैकर्स और क्रिमिनल्स के लिए है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको और ऐसी हिडन इंटरनेट स्टोरीज मिलती रहें और आपको हम लम्हा बा लम्हा दुनिया के हालात से भी वाकिफ रखें। शुक्रिया।